अगर आपके पेशाब में जलन है और उसके साथ प्रोटीन आ रहा है तो ये सिर्फ एक अलामत नहीं है, बल्कि किडनीज़ के एक सीरियस डिजीज़ की वार्निंग है जो बॉडी आपको वार्न कर रहा है। और पेशाब के अंदर अगर झाग ज़्यादा है और जलन के साथ है तो ये प्रोटीन यूरिया हो सकता है। आज मैं बात करूंगा प्रोटीन यूरिया होता क्या है और इसकी अलामात क्या हैं और इसके पॉसिबल कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और एक आसान सी रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ जिस पर आप अमल करके इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोटीन यूरिया वो कंडीशन है जिसमें पेशाब के अंदर गैर मामूली तौर पर प्रोटीन निकलने लगता है। अब होता क्या है, नॉर्मली जो किडनीज हैं ये ब्लड को प्योरीफाई करते हैं या उसको फिल्टर करते हैं और प्रोटीन को रिटेन कर लेते हैं और प्रोटीन को रीअपटेक कर लेते हैं। अगर किडनीज ये काम ना कर सकें या स्ट्रेस में है और किडनी डैमेज है तो वो क्या होता है, प्रोटीन्स का पेशाब के साथ या यूरिन के साथ इखराज होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूँ कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे कॉमन जो इसका कॉज है दैट इज डायबिटीज़। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल अगर ज़्यादा देर तक ज़्यादा रह रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ये इसकी एक वजह हो सकता है। और उसके साथ जो किडनी फंक्शंस हैं या जो किडनी डैमेज होता है वो अगर परमानेंट है तो वो भी मुतासर करता है। उसके साथ अगर आप स्ट्रेस या डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, अगर आप पानी का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, आउटपुट किडनी का बहुत कम है, तो उसकी सूरत में हाल में भी प्रोटीन यूरिया हो सकता है। और अगर जो पेन किलर्स हैं उनका अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ कुछ ऐसी मेडिकेशन जो दीगर प्रोटीन यूरिया की वजह बन सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह जो सेल्फ मेडिकेशन है स्पेशली पेन किलर्स का वो बहुत ज़्यादा है, इसको आप कभी भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के आप पेन किलर्स भी इस्तेमाल ना किया करें। और अगर मैं अब बात करूँ इसके वार्निंग साइंस या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, नंबर 1 इज़ पेशाब के अंदर फोम या बबल ज़्यादा आएगा, थकावट और जो कॉन्स्टेंट फटीग है आप उसका शिकार रहेंगे। उसके साथ हाथ और पाँव के गिर्द जो स्वेलिंग है वो रहेगी, एडिमा जिसको हम कहते हैं। और इसके साथ साथ वेट गेन भी हो सकता है, दैट इज़ ड्यू टू वाटर रिटेंशन। जब पानी या बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होगा, उसके अंदर ज़्यादा रुकेगा तो वो वेट कॉज करेगा। और उसके साथ साथ आज मैं आपके साथ इसको हम लाइफस्टाइल से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको हम कैसे बेहतर रख सकते हैं। तो इसको एक तो आपने पानी का इस्तेमाल मुनासिब रखें, अपनी डाइट ऐसी रखें कि जिसके अंदर कोई फ्राइड मसालादार चीज़ें और तली हुई चीज़ें या जो जंक फूड हैं या जो फिजी ड्रिंक्स हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। उसके साथ आपके साथ एक आसान सी आज मैं रेसिपी शेयर करने लगूँ, अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें तो बहुत हद तक आप इसको काबू पा सकते हैं। आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए और आप प्रोटीन यूरिया से छुटकारा पा सकते हैं, या जो ब्लड आपका प्रोटीन आ रहा है पेशाब के अंदर उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने सौंफ 5 ग्राम लेनी है और गुलाब की पत्तियाँ आपने 5 ग्राम लेनी है, गाउसगान या जिसको गुले गाउसबान भी कहते हैं वो आपने 5 ग्राम लेना है, और उसके साथ आपने गोखरू 5 ग्राम लेना है। ये आपको बहुत आसानी से दस्तयाब होती हैं पंसार स्टोर से या आपको इस तरह से और मिल जाती हैं। आपने 1.5 लीटर पानी में लेके इसको उबाल लेना है। जब 1 लीटर पानी रह जाए तो आपने इसको फिल्टर करके रख लेना है और आप पूरे दिन इसको वक्फे से इस्तेमाल करते रहें। ठंडा नहीं करना इस्तेमाल, आपने इसको किसी बॉटल में डाल के रख लें जहाँ पे नीम गर्म रहे और आप उसको इस्तेमाल करते रहें। ये आपने 1 से 2 हफ्ते करना है और इंशाल्लाह आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।